युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधत्ता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का अद्भुत कहलाता है। इसी प्रकार प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमल का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह स्वर्गलोक आमल का वृक्ष है, जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसके दुगुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब प्रकार को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्म, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मुरुंदन तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेव में है तथा विष्णु भक्त पुरुषों के लिए है परम पूज्य है, इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या और कोई? हमें ठीक ठीक बताइए। पुण्य आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वहीं सनातन विष्णु हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त माह एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवल के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान ऋषि बोले, भगवान, यह व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या है? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजरो, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दान करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से यह वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृतिका लगाने का मंत्र, अशोक क्रांते, रथ क्रांते, विष्णु क्रांते, वसुंधरे, मृतके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अशुभ और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान का मंत्र, त्वं माते सर्वभूतानां जीवनम ततु रक्षतम स्वे जतो द्विजतातिनम रसानां पते नमः। सनातनो सम सर्वती तीर्थेषु
हृदय परसेवेशनु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। जल की अधिधात्री देवी माता है, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो संवेदज और उद्विज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरे यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सोने की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए, जहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ू, बुहार, लीप पोत शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेप करें। उसके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजों खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्वर्ण की स्थापित करें। विशोकाय नमः कहकर उसके चरणों की, विश्वरूपाय नमः से उनके घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चरणिकय नमः से बाईं बाह की, गदी नमः से दाईं बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोकनिधाय नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा समस्त मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से ही शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी के अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जाम दघन्य नमस्तुते ते ग्रहणा धीर्मेन दत्त मामल क्या युत हरे। देव देवेश्वरे जगन्दी नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति योग चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाग, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर अम्ल वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमल के पर स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन के सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत 100 व्रतों में उत्तर है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नरश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह धुरंधर व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। ओम 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 शांति। ओम शांति।